हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने इनकम टैक्स प्रिपरेशन यूटिलिटी प्रोग्राम के कुछ और फीचर्स आपको बताने जा रहा हूं। आओ सबसे पहले प्रोग्राम खोल लेते हैं। तो अगर आप इस प्रोग्राम को पहली बार यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आपने इसमें पहले कभी इनकम टैक्स नहीं बनाया है, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप पहले पूरा डेटा क्लियर कर लें। इसके लिए एक बटन यहाँ पे बना है क्लियर ऑल डेटा का, और इसे क्लिक करके कंफर्मेशन करके आगे बढ़ते हैं तो सारा डेटा क्लियर हो जाएगा। और ये 1-2 सेकंड में ही क्लियर हो गया, ये क्लियर हो चुका है। कुछ 1-2 सेल्स का डेटा क्लियर नहीं होता है क्योंकि वो मैंडेटरी फील्ड्स हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ, फाइनेंशियल ईयर, और यहाँ नीचे सैलरी का होगा, बेसिक पे, इंक्रीमेंट मंथ, ये चीज़ें कुछ मैंडेटरी हैं। अब हम अपने से रिलेटेड फील्ड्स की डिटेल भरते हुए चलेंगे, जैसे नेम, फादर्स नेम एंड सो ऑन। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ में एक चीज़ बताऊँ कि हमें डेट ऑफ बर्थ अपने सिस्टम डेट के फॉर्मेट में ही भरनी है। जैसे कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ मेरी सिस्टम के डेट यहाँ नीचे कॉर्नर्स में आप देख रहे होंगे, जहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये लिखी है 21/2/2022, यानी कि डेट फॉर्मेट है। पहले यहाँ पर डेट है, फिर मंथ है और फिर ईयर है, जिसे हम कहते हैं DDMMYY। ये हमारा DDMMYY फॉर्मेट है। और क्योंकि सिस्टम की डेट फॉर्मेट DDMMYY है, पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर, तो हम यहाँ पर भी उसी फॉर्मेट में अपनी डेट ऑफ बर्थ को भरेंगे। अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ जरा डेट के लिए 31 जुलाई है तो हम 31 के बाद 7, यहाँ पे आते हुए सॉरी ये यहाँ गलत भर दिया है, 31-7- और 74 है तो 74, ये हो गया। एंटर कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक उसे पूरा फिल कर लेगा, 31-07-1974। और अगर मैं इसे उल्टा भर दूं, 07 फिर 31 फिर 1974, तो एक मैसेज मुझे डिस्प्ले होगा कि ये फॉर्मेट सही नहीं है। क्योंकि एक बार आपको दिखाता हूँ, मान लेता हूँ कि ये उस कंडीशन में ज़्यादा दिक्कत करेगा अगर हमारे सिस्टम की डेट फॉर्मेट MMDDYY में हो। तो आप यहाँ पहले चेक कर लें कि हमारे DDMMYY में है या नहीं, तो मेरा ठीक है। अगर ना हो तो पहले हम अपने सिस्टम डेट सुधार लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अन्य या फिर दूसरी स्थिति में हम उसी फॉर्मेट में अपना डेट ऑफ बर्थ डालें। तो एक बार देखिए, मैं यहाँ गलत डालूँ अगर, क्योंकि मेरा DDMMYY है और मैं MMDDYY में डाल रहा हूँ। तो MM का मतलब मंथ, पहले मैंने 7 मैंने पहले कर दिया, -31 ये डेज है, और -74 ईयर है। मैं ऐसे क्लिक करते ही मुझे मैसेज आएगा, ये देखिए, इंटर करेक्ट डेट इन करेक्ट डेट फॉर्मेट, यानी कि डेट को सही डालो जो डेट ऑफ बर्थ है, और सही डेट ऑफ फॉर्मेट में डालो, क्योंकि हमारा डेट ऑफ फॉर्मेट DDMMYY है और मैंने MMDDYY में डाल दिया है। तो इसे चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, अब उसने सही ले लिया। ये सारे सेलों को भरते हुए यहाँ पर इस सेल की भी जानकारी दूँ। इसे हम डेजिग्नेशन को मैनुअली भी भरना चाहें तो भर सकते हैं, अन्यथा हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, इसे ड्रॉप डाउन एरो की को क्लिक करेंगे तो देखिए एक लिस्ट आ गई है। आप अपने से संबंधित डेजिग्नेशन को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। ये इस प्रकार से सेलेक्ट करके ऑटोमेटिक ये यहाँ भर देगा। असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट टीचर ही आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में भी है, मैनुअली चाहो तो मैनुअली भर लीजिए, यहाँ से लेना चाहे तो यहाँ से ले लीजिए। उत्तरकाशी, ये फिर मैंने चमोली, ये ऑटोमेटिक भर जा रहा है। एक मैंडेटरी फील्ड यहाँ पे भी है, एम्प्लॉय कैटेगरी जरूरी भरना है। अगर हम GPF वाले हैं तो GPF भरेंगे, NPS वाले हैं तो टीयर लेंगे, और हमारा कोई डिडक्शन नहीं है इस ईयर में। ऐसा हो सकता है कि अगर हम नए लगे हों तो पहले साल में हमारा कोई डिडक्शन नहीं होता है, तो तब हम यहाँ नो डिडक्शन कर लेंगे। फिलहाल हम GPF में हैं तो GPF ले लेते हैं। आगे बढ़े, फाइनेंशियल ईयर यहाँ से ले लेंगे। एक क्लिक करके हमें एक लिस्ट मिल जाएगी इस सेल में जो हम भर सकते हैं। तो मैंने फिलहाल 21-22 का ओड लिया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बेसिक सैलरी है मार्च की, उस फाइनेंशियल ईयर की। यहाँ मंथ ऑफ इंक्रीमेंट है, यहाँ पे लेवल है, यहाँ HRA कैटेगरी, हम जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, हमारी सिटी
तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ हम क्लिक करेंगे, एक बार और क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। ये 3 ही कैटेगरी को हम यहाँ भर सकते हैं, इसके अलावा कोई और डेटा यहाँ नहीं भरा जा सकता है। तो अभी नॉन कैटेगरी का ये है, और ज़रा देर के लिए मैं सी करूँ तो देखिए यहाँ पर HRA बदल रहा हमारा। फिलहाल मैं नॉन कैटेगरी में हूँ यहाँ, तो नॉन कैटेगरी ले लेता हूँ। इसी प्रकार यहाँ बॉर्डर कैटेगरी भी है, तो एक बार सेलेक्ट करेंगे, दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी कि इस सेल में हम क्या क्या चीज़ें भर सकते हैं। तो सिटी, हाई एल्टीट्यूड और हाई एल्टीट्यूड विद बॉर्डर एरिया, इन 3 डेटा में से कोई एक डेटा यहाँ भरा जाना है। तो फिलहाल हाई एल्टीट्यूड सिलेक्टेड है। इसी प्रकार से हम इसमें भरते हो जाएंगे। हो सकता है हमें कुछ अलाउंसेस मिलते हों, तो हम यहाँ से पहले अलाउंसेस सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसकी वैल्यू भर लेंगे। जैसे यहाँ पर है, मान लेते हैं कि हमें वॉशिंग अलाउंस मिलता है या मेडिकल अलाउंस, सॉरी यहाँ मेडिकल की स्पेलिंग थोड़ा गलत है, इसे बाद में सुधार दिया जाएगा, या डिसेबिलिटी अलाउंस मिलता है। तो हमने अलाउंस का नाम पहले डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर लिया और मान लेते हैं कि ज़रा देर के लिए 450 रुपये मुझे ये सैलरी में मिलता है, तो सेलेक्ट हो गया। अब देखिए हम सैलरी में चलेंगे तो मुझे यहाँ अलाउंस दिखाएगा। ये देखिए ये डिसेबिलिटी अलाउंस 450 इस सेक्शन में आ गया है। और अगर मुझे कोई अलाउंस नहीं मिलता है तो मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से, कोई अलाउंस नहीं है, ब्लैंक कर दिया और अमाउंट भी डिलीट हो गई है। इसी प्रकार किसी को 2 अलाउंस हो तो दोनों को सिलेक्ट कर लेगा, एक अलाउंस को इस सेल में और एक अलाउंस को दूसरे सेल में। ठीक, मैंने अलाउंस तो सिलेक्ट किया पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो फिलहाल वहाँ कोई अलाउंस नाम तो आएगा पर वैल्यू नहीं आएगी। देखिए अब ये सारी सूचनाएं भरते हुए आगे बढ़ेंगे। आते हैं यहाँ पर SGHS की ये सेक्शन 80DA में। ये अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आएगी सैलरी शीट से हमारे पे लेवल के अनुसार, तो यहाँ भरने की आवश्यकता नहीं। भरने की आवश्यकता तब है अगर हमारे पास कोई पर्सनल इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे पास है। देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट, या तो हमारे पास स्कीम SGHS की है जो स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, या हम सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में आते हैं तो ये सेलेक्ट करेंगे। अगर हम पर्सनल हेल्थ स्कीम है तो पर्सनल सेलेक्ट करेंगे और तब हम यहाँ पर अमाउंट भर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर मेरी कोई पर्सनल हेल्थ स्कीम है और जिसका मैं कंट्रीब्यूशन या प्रीमियम माना जरा देर के लिए 30,000 मैंने दे रखा है, तो मैं यहाँ भर सकता हूँ। अब मैं इसका एग्जम्पशन यहाँ ले सकता हूँ। देखिए यहाँ 30,000 का एग्जम्पशन आ जाएगा। 30,000 अमाउंट इसने शो कर दी है, पर जब तक मैं इसे चेक बॉक्स को क्लिक नहीं करूँगा तो ये यहाँ पर इसको एग्जम्प्ट नहीं करेगा। अभी देखिए मैंने क्लिक किया तो 30,000 में से 25,000 की छूट मुझे मिल पा रही है। फिलहाल मैं इसे अनचेक कर रहा हूँ। आइए, और अगर हम स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम वाले होंगे तो हम यहाँ स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि मैं हूँ तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, और स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत मेरा पूरा एनुअल कंट्रीब्यूशन ये है, क्योंकि ये फिक्स्ड है पे लेवल के अनुसार। ये मेरा 650 कट रहा है तो इसने ऑटोमेटिक यहाँ ले लिया है, और इसका सम हो गया 7,800 और ये अमाउंट वहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पे। अब मैं इसे एडिट नहीं कर सकता हूँ। अगर मेरा मैनुअल है, मैनुअल का तात्पर्य मेरा पर एक पर्सनल कोई हेल्थ स्कीम है, तो मुझे यहाँ से मैनुअल करना होगा और तब जाके मैं यहाँ डेटा भर सकता हूँ पर्सनल हेल्थ स्कीम। और मेरे जो भी था, जैसे मैंने पहले 30,000 भरा था, अब क्या 28,000 भर दिया। अब देखिए यहाँ फिर वही ये SGHS 0 हो गया है और ये स्कीम की अमाउंट यहाँ पर आ गई है। इसके तहत मेरा 28,000 पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है, और अब इसे क्लिक करना आवश्यक है यहाँ पर, क्योंकि ये एग्जम्पशन में है ये स्कीम। तो मैं क्लिक करूँगा तो ये 25,000 की एग्जम्पशन मिल गई। वापस आया माई डिटेल में, तो ये सारी डिटेल हम भर लेंगे। यहाँ पर होम लोन का एक सेक्शन है 80E, और उसकी क्या कंडीशंस हैं हम यहाँ से क्लिक करके चेक कर लेंगे। अगर हम इस कंडीशंस को मीट करते हैं तो हम यहाँ यस कर लेंगे और हमें होम लोन की छूट मिल जाएगी, एक्स्ट्रा होम लोन, क्योंकि यहाँ पर 50,000 की एक्स्ट्रा होम लोन इन छूट है। क्योंकि 2 लाख होम लोन इंटरेस्ट में हमें छूट नॉर्मल है, फ्लैट है, सभी के लिए है। और अगर ये कंडीशन मीट होती हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पहली कंडीशन है कि यदि लोन हमारा 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच का होगा,
और ये 4 कंडीशंस और हैं, ये अगर मीट होती हैं तो हमें 50,000 का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल जाएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा। परंतु ये ध्यान रखिएगा कि तभी है जब लोन हमारा 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच का हो, तो तब हम ऐसी कंडीशन में यहाँ यस कर लेंगे। उससे पहले हमको यहाँ लोन की डिटेल भरनी होगी। मान लेता हूँ मैं लोन कह देता हूँ कि मेरा 5 लाख टोटल लोन अमाउंट गई, और जिसमें से मेरा इंटरेस्ट गया 4 लाख। तो देखिए मुझे कितना एग्जम्पशन यहाँ मिल पा रहा है। होम लोन का होम लोन इंटरेस्ट 4 लाख गया है और डिडक्टिबल अमाउंट हमारी यहाँ पर 4 लाख है। सेक्शन, अच्छा ये 4 लाख नहीं 40,000 हो रही है, थोड़ा सा हमने डिटेल गलत भरी है। आप वापस आते हैं, होम लोन सेक्शन में चलते हैं, ये आया, ये 40,000 हो गया है, एक और जीरो होगा 4 लाख। अब आते हैं नीचे, देखिए ये देखिए मुझे 2 लाख की छूट मिल चुकी है सेक्शन 24 के अंतर्गत, क्योंकि मैक्सिमम जो फ्लैट रेट सभी के लिए है 2 लाख की छूट है हाउस रेंट इंटरेस्ट पे, हाउस लोन की। अब अगर मेरी पहली कंडीशन मीट होती है तो मैं इसे यस कर लूँगा यहाँ पर, और मुझे 50,000 की और छूट मिल जाएगी। देखिए मैंने यस किया, ये 50,000 एक्स्ट्रा छूट मिल गई और 2.5 लाख की मुझे टोटल छूट हो गई। सपोज ये नई कंडीशन मीट होती है, दूसरी कंडीशन मीट होती है। पहले हम कंडीशंस को देख लेंगे क्या है इसकी कंडीशन पहली है कि लोन हमारा 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के का सैंक्शन होना चाहिए, और ये 3-4 कंडीशंस और हैं, ये सारी अगर मीट होती हैं तो हम यहाँ यस कर लेंगे, और जैसे यस होगा तो हमें 1.5 लाख की और छूट मिल जाएगी इसके अंतर्गत, और कुल मिला के सारा छूट हो गई हमारी 2 और 1.5 को जोड़ के 3.5 लाख की होम लोन के इंटरेस्ट की। तो ये कंडीशन को देख के आप यस और नो करेंगे, उसी हिसाब से आपको छूट मिल जाएगी। तो फिलहाल मैंने नो कर ली, तो ये 1.5 लाख की छूट भी कट गई, और जो 2 लाख की छूट नॉर्मल सबके लिए फ्लैट ये मिलेगी। आगे हम इसी प्रकार से सेल्स की इंफॉर्मेशन भरते रहेंगे। छोटी सी चीज़ जो मैं दूसरे सेल में बताने जा रहा था SGHS के बारे में, यहाँ हमने SGHS सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार, वहाँ छोड़ दिया था मैंने पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस के बाद। यहाँ ये पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस में से स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं। अब देखिए सेल में आके यहाँ 650 की हमको पर मंथ की जो हमारी सैलरी से डिडक्शन हो रही है ये यहाँ पर दिखाने लग गया है। अब अगर इसमें पिछले साल कुछ विवाद रहा था, कुछ डिस्ट्रिक्ट की ट्रेजरीज ने इस अमाउंट को एग्जम्पशन में ले लिया था, और कुछ ट्रेजरियों ने इसे मना कर दिया था लेने से, जिस कारण हमें इसे दोबारा बनाना पड़ा था। तो फिलहाल इस वर्ष के उसके लिए मैंने यहाँ पर एक चेक बॉक्स बना लिया है। अगर आपकी ट्रेजरी इसे एग्जम्पशन में इंक्लूड कर रही है तो आप इसे क्लिक कर देंगे यहाँ पर चेक बॉक्स को, तो आपका 7,800 का एग्जम्पशन मिल गया, और आपका इंटरेस्ट देखिए यहाँ पर 63,420 रुपये हो गया है, कुछ घट के। और अगर मैं इसे अनचेक कर दूँ तो ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा और टैक्स बढ़ जाएगा 65,040 रुपये। तो ये अब आप पर डिपेंड है, आपकी ट्रेजरी से ले रही है नहीं ले रही, या आप इसे इंक्लूड करना चाहते हैं या एक्सक्लूड करना चाहते हैं। तो मैंने इस वर्ष ये ऑप्शन यहाँ ही छोड़ दिया है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगली वीडियो में कुछ और चेक बॉक्स जैसे यहाँ पर दिख पा रहे हैं इनके बारे में डिटेल बताऊँगा, और उससे इम्पोर्टेंट जो ये ऊपर ग्रीन और वाइट छोटे टाइनी बटन्स हैं इनके बारे में आपको डिटेल दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।